दिल्ली में बेहद बड़ी घटना जिसको निर्भया 2 कहा जा रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल्स और किस तरह से दिल्ली पुलिस ने 3 दिन तक उस खबर को मीडिया को नहीं बताया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले आपको बता दूं मैं किस तरह से महंगाई की मार आपके ऊपर पड़ने वाली है। जल्दी से एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। पर लीटर का जो अमाउंट है वो 2 रुपए से अब आपको ज्यादा महंगा मिलेगा। ऐसे में अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे भी सिचुएशन बन रही है, हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है, कुछ कोई एक्शन नहीं ले रही गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर। अब आम आदमी को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो मेन चीज़ों में बढ़ जाएगा तो पैकेट पे अब लगा लो धीरे धीरे। पहले कहा दूध मिल जाता था 25 रुपये का, 30 का है गाँव मिलकर, अब 32 का हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नहीं तो उस पर तो दिक्कत है ना सर कि जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, अब दूध के दाम से हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है। दूध ऐसे 1 लीटर लेते हैं रोज का। कितने का लेते हैं? मैंने अभी तो 59 के लेते हैं। अच्छा, तो अब 2 रुपया बढ़ जाएगा तो 61 का हो जाएगा। 61 का हो जाएगा सर। तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, जरूर बढ़ेगी सर। ये दूध का रेट नहीं बढ़ा, सब कुछ का रेट बढ़ता है, धीरे धीरे जाएगा। वहीं पर मुंबई में एमजीएल ने प्रति किलो 2 रुपए से सीएनजी को बढ़ा दिया है, उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं, जो कि अब वहां पर 84 रुपए की होगी। और अब यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुंबई के बाद अब आईजीएल भी क्या इसी रूट का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आईजीएल भी करेगा तो अब धीरे धीरे पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं हमको ये भी खबर मिल रही है कि किस तरह से शुगर यानी चीनी के एक्सपोर्ट्स पर 30 सितंबर तक सरकार ने बैन लगा दिया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि घरेलू ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड है और सप्लाई की कमी है। इस वजह से 30 सितंबर तक शुगर के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है, बाहर नहीं भेजा जाएगा। पूरी दुनिया में शक्कर उत्पादन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्कर उत्पादन ब्राज़ील करता है और उसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर हम ही लोग हैं संभवतः। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर हम शुगर एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात करते हैं। और चूंकि हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं इसलिए पूरी दुनिया में शुगर की प्राइसेस वगैरह भी हमारी वजह से ही तय होता है। लेकिन फिलहाल संकट की स्थिति दिख रही है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध का साया हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा हुआ है। और ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने देश के जो उपभोक्ता हैं उनको प्रॉपर सही मात्रा में, सही ढंग से शक्कर मिले, महंगी शक्कर न मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका निर्यात तात्कालिक तौर पर रोक दिया जाए। तो शुगर एक्सपोर्ट को बैन करने का, रोकने का जो भारत सरकार का फैसला है वो भारत के हित में है, भारत के सर्वसामान्य जनता के हित में और यहाँ तक कि शुगर इंडस्ट्री के भी हित में है। वहीं एक चौथी खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि उत्तर भारत के कई इलाकों से सामने आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 96 लोगों की आंधी और तूफान की वजह से मौत हो गई है, बिजली कड़कने की वजह से मौत हो गई है। और ये इसलिए होता है कि जब तेज आंधी चलती है, बिजली कड़कती है तो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कि कुछ घर हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, किसी के ऊपर गिर गए और इस वजह से 96 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। और वहीं पर 50 लोग इस वक्त घायल इस मामले में बताए जा रहे हैं। और अब दिल्ली की सबसे बड़ी खबर, जिसे निर्भया 2 कहा जा रहा है, ये खबर हमें बताती है कि 2026 में भी हम 2012 के निर्भया को दोबारा से जी रहे हैं। ये ऑरेंज कलर की आप बस देखिए, ये ऑरेंज कलर की जो बस है जिसपे रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो लिखा हुआ है, यही वो बस है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने रात के समय रानी बाग इलाके में ये कृत्य किया। ये महिला अपने काम से घर लौट रही थी जिस वक्त उसने बस को हाथ दिया। सरस्वती विहार के बस स्टैंड पर वो खड़ी थी, बस को उसने हाथ दिया। जब बस वहां पर रुकी तो कंडक्टर ने उस महिला को अंदर खींच लिया और रात भर उसका गैंग रेप किया। उसके बाद एक सुनसान इलाके में जाकर उसको फेंक दिया। किसी तरह से उस महिला ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बताया और उसके बाद सीसीटीवी की मदद से उस बस को ट्रैक किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर को अभी पकड़ लिया गया है, गिरफ्त में ही नहीं है बल्कि अभी उनकी पेशी भी करा दी गई है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। 12 तारीख को लेट आवर्स में पुलिस को कॉल मिली थी जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया है। जैसे ही मामला पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए विक्टिम को पुलिस असिस्टेंस तथा सहायता प्रोवाइड की। मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर अब ये सवाल और उठाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल है ही, उसके साथ ही सवाल एक बड़ा ये है जो कि दिल्ली का अपोजिशन, प्राइमरी अपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो घटना 11 मई को हुई उसकी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने 14 मई को मीडिया को क्यों दी, और जब तक 14 मई को मीडिया को इस बारे में पता चला तब तक ये सारी की सारी गिरफ्तारी और जेल भेजना, ये सब चीजें की जा चुकी थी। क्या ये सब कुछ चीजें करने के बाद मीडिया को बताना चाहते थे, या फिर पूरी तरह से इस रेप के इंसिडेंट, इस गैंग रेप के इंसिडेंट पर ही पर्दा डाल देना चाहती थी दिल्ली पुलिस? ये एक बड़ा सवाल है। आज एक वारदात और सामने आई है। बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप की घटना, निर्भया कांड की पुनरावृत्ति। निर्भया कांड दोहराया गया दिल्ली के अंदर फिर से। एक महिला के साथ बस के अंदर 2 घंटे तक वो बस घूमती रही और गैंग रेप किया गया बस के अंदर। ये देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, ये महिलाओं की सुरक्षा है, ये बच्चियों की सुरक्षा है। और उसके बाद उस पर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई आवाज उठाई जाएगी तो लाठी मार रहे हो, घसीट रहे हो, पीट रहे हो। तो इसलिए महिला सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली एक अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा तार-तार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर केंद्र की सरकार को, एलजी को और पुलिस ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हैं, उनको जवाब देना चाहिए। वहीं एक ऐसी ही एक और घटना जिसमें हमने देखा था वो तस्वीरें कालका जी से जो एमएलए रहे हैं सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के पूर्व मंत्री भी हैं, उनकी हमने एक तस्वीर देखी थी जहां उनको प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस इस तरह से पकड़ के लेके जा रही थी, लेकिन जिस प्रोटेस्ट के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और जिसकी वजह से हमें ये तस्वीरें सामने देखने को मिली, उसमें अब दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो में केस दर्ज कर लिया है 3 साल की बच्ची के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उस खबर को लेकर इस वक्त ट्विटर पर काफ़ी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि अगर वो इस मामले को नहीं उठाते और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इसके लिए सवाल नहीं करते तो हो सकता है ये सारा मामला दब ही जाता, क्योंकि जिस तरह से देश की मीडिया आप तक ये खबरें भी नहीं पहुंचाती और हम देख रहे हैं कि जैसे जो बस में जो गैंग रेप हुआ है उस खबर को कैसे 3 दिन तक रोका गया। जब वो सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने जब तक मीडिया को बताया तब तक ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके थे। तो वो 3 दिन क्यों बीते थे, इस बारे में कोई ब्रीफिंग क्यों नहीं की गई थी, मीडिया तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची थी, ये सबसे बड़ा सवाल इसमें है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।